क्या आपने कभी किसी ऐसी सड़क पर कदम रखा है जहां हवा भी बिना आवाज किए चलती है? क्या कभी आपने सोचा है कि आधी रात को कोई सड़क आपकी तरफ देखते हुए चुपचाप आपका इंतजार करती है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या रास्ते भी इंसानों की तरह बदला लेते हैं? हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी टूटी फूटी सड़क थी। लोग उसे सुनसान सड़क कहते थे। पर क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों से उस सड़क पर रात को जाने वाला कोई भी इंसान सुबह जिंदा वापस नहीं आया था। लोग कहते थे इस सड़क पर एक परछाई रहती है जो इंसानों को यहां से गुजरने नहीं, गायब होने के लिए बुलाती है। राकेश 24 साल का लड़का अपने दोस्त की शादी से देर रात लौट रहा था। हर किसी ने उसे चेतावनी दी कि भाई उस सड़क से मत जा, वहां खतरा है, वहां मत जा। वहां रात में कुछ ऐसा नजर आता है कि उसे देखकर इंसान का खून सूख जाता है और इंसान की रूह पत्थर बन जाती है। लेकिन राकेश ने हंसते हुए कहा, अरे डर गया क्या भाई? डर कोई चीज होती ही नहीं है। अरे भय का भूत होता है भाई, कुछ नहीं होता ऐसा। क्या आपको लगता है राकेश सही था? क्या इंसान सच में भूतों से ताकतवर है? अगर है तो जवाब तो दीजिएगा। घड़ी में उस समय रात के 12:17 हुए थे। सड़क पर कोई दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं, बस पेड़ों के बीच से चलती हुई ठंडी हवा और बाइक की आवाज। पर अचानक राकेश की बाइक ने झटके देने शुरू कर दिए। उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आई, रुक जा। ये आवाज हवा थी या कोई इंसान या कोई और? राकेश रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन सामने पेड़ की छाया कुछ ज्यादा ही लंबी दिखाई दे रही थी। जितनी छाया पेड़ की होनी चाहिए उससे तकरीबन 4 गुना लंबी थी वो परछाई। राकेश ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। और तभी उसने कुछ ऐसा देखा, वही लंबी छाया उसके साथ साथ चल रही थी। न पैर न शरीर, सिर्फ छाया। लेकिन वो राकेश के स्पीड के हिसाब से कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती तो कभी बिल्कुल धीमे हो जाती। क्या छाया भी इंसान के साथ दौड़ सकती है? या छाया वही होती है जो हम सोचते नहीं? राकेश अब डर चुका था। उसने स्पीड और बढ़ाई और अचानक उसकी बाइक अपने आप रुक गई। राकेश ने देखा कुछ दूर पर सड़क के बीचों बीच कोई बैठा हुआ था, सिर झुकाए हुए, बाल बिखेरे हुए और शरीर ऐसा जैसे नीम के सूखे पेड़ की छाल हो। राकेश चीखा,
कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे रास्ते में क्यों बैठे हो? हट जाओ यहां से। पर वो हिला नहीं। राकेश ने हिम्मत की और वो धीरे धीरे उसके पास गया। और जैसे ही वो उससे 10 कदम दूर पहुंचा, वो आकृति अचानक उठकर खड़ी हो गई। चेहरा तो था ही नहीं, सिर्फ 2 काले खोखले गड्ढे जिनसे धुआं निकल रहा था और एक हल्की आवाज, क्यों आया है यहाँ? राकेश कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू किया, लेकिन सड़क उतनी ही लंबी होती चली गई। हर कुछ मीटर पर पेड़ बदल जाते, पत्थर नई जगह पर दिखाई देते और पूरी हवा में जलती हुई मिट्टी की बदबू फैल गई थी। लग रहा था जैसे सड़क खुद अपना रूप बदल रही हो। क्या सड़कें भी जिंदा हो सकती हैं? क्या रास्ते भी इंसान को पकड़ लेते हैं? राकेश भागते भागते अचानक गिर पड़ा। उसके पीछे से वही आवाज आई, मत भाग, आज तेरी बारी है। और वो परछाई उसके सिर के ऊपर आकर झुक गई। राकेश की चीख पूरी रात आसमान में गूंजती रही। अगली सुबह उस सड़क पर सिर्फ उसकी बाइक मिली। राकेश कभी नहीं मिला और राकेश को वो सड़क शायद खा गई। अगर वो सड़क सच में बदला लेने वाली थी तो राकेश ने ऐसी क्या गलती की थी? क्या आपने कभी अकेले सुनसान रास्ते पर चलकर महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? क्या आप मानते हैं कुछ जगहों पर हवा नहीं, आत्माएं चलती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप हिम्मत करेंगे किसी रात उस सुनसान सड़क पर कदम रखने की? अगर आप हाँ कहते हैं तो कृपया करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो कृपया करके लाइक कीजिएगा। अपने सुझाव देने के लिए कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।